जब इस दुनिया में इंसानों का नाम और निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। ना कोई जानवर, न जिंदगी की कोई अलामत। इसी वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए वहां हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नायब खलीफा भेजना चाहता हूं। यह सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी और खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त तेरी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नए खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, उसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर ली। सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांगी। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफील और हजरत इज़राइल अलैहिमुस्सलाम। हुक्म मिलते ही वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, ज़मीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ा कर बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनकी नायब होगी। ये सुनकर मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे पैदा होने वाले इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और जब अल्लाह का अजाब आएगा तो मैं भी उनके जिस्म में रहूंगी। वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा और मुझ में अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की दर्द भरी पुकार सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में सारी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर आए, मगर मिट्टी की फरियाद सुनकर वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी आए, मगर मिट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पसेज गया और वो भी बगैर मिट्टी लिए वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की, लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठा ली और अल्लाह के दरबार में वापस आ गए। अल्लाह ताला बहुत खुश हुए और फरमाया, ऐ इज़राइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया है, इसलिए मैं तुम्हें इंसानों की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी देता हूं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज़ करूंगा तो लोग मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र न करो, हर मौत के लिए अलग सबब बना दिया जाएगा, कोई बीमारी से, कोई हाथ।